हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे जो एक जीवन की सच्चाई पर आधारित है। उस सच्चाई के बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, और अगर आपने उस सच्चाई के बारे में सोचा भी है तो आपने उस पर कभी भी काम नहीं किया होगा। वो सच्चाई है आपके जैसा कौन बनना चाहता है। फिर से समझिए, आपके जैसा कौन बनना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा? हम अब जब थोड़ा पास्ट में चलते हैं, आपके बचपन में चलते हैं। जब आप बचपन में होते थे तो आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था। आपके रिलेटिव्स पूछते थे, आपके टीचर्स पूछते थे, आपके पड़ोसी पूछते थे, आपके दोस्त पूछते थे। वो क्वेश्चन है कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। तो आप सब लोग अलग अलग जवाब देते थे। कोई बोलता था कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनूंगा, कोई बोलता था कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह एक्टर बनूंगा, कोई बोलता था कि मैं अंबानी की तरह बिजनेसमैन बनूंगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हर किसी का अपना एक ड्रीम होता था कि मैं ये बनूंगा, मैं उस इंसान की तरह बनूंगा, मैं इस इंसान की तरह बनूंगा। ये बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग में सोचिए कि क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी तरह बनना चाहता हो? फिर से समझिए, आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी तरह बनना चाहता हो? या फिर आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम किया है जिससे लोग आपको याद रखें, आपके जैसा बनना चाहे? इस बात को अच्छी तरह से सोचिए। अगर आपने इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपकी दुनिया बदल सकती है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये सब सोचने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ दूसरों जैसा बनने के लिए? पर लेकिन क्या कोई आपके जैसा बन पाएगा? क्या आप खुद के जैसा बन पाए हो? या फिर आप खुद की अच्छाइयों को दबाकर, खुद की एबिलिटीज को दबाकर, खुद की कामयाबी को दबाकर, अपनी स्किल्स को दबाकर दूसरों की स्किल्स को अपने अंदर डाल रहे हो? फिर से एक सेकंड के लिए सोचकर अपने आप से पूछिए कि क्या आपको अपनी स्किल्स पर भरोसा नहीं है? क्या आपने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपको याद रखा जा सके? इस बात को अच्छी तरीके से सोचिए। आपको अपनी स्किल्स पर काम करना होगा, आपको अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखना होगा, और इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि लोग आपके जैसा बनना चाहे। आपको देखते ही लोग कहे कि हाँ यार, इस इंसान में कुछ तो बात है, ये एक पर्सनैलिटी है, काश हमारी भी ऐसी पर्सनैलिटी होती। और आपको देखते ही लोग आपके फैन हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, कभी भी अपनी अच्छाइयों को दबाकर, अपनी स्किल्स को दबाकर, अपनी क्वालिटीज़ को दबाकर, अपनी एबिलिटीज़ को दबाकर दूसरों की स्किल्स, क्वालिटीज़ अपने अंदर डालने की कोशिश मत करो। मेरी इस बात को ध्यान से समझिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग गलत हैं, नहीं, दूसरे लोग सही हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ होती है। मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर सचिन तेंदुलकर ना सोचता कि मुझे क्रिकेटर बनना है, इसके बजाय वो सोचता कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह एक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या वो एक अच्छा एक्टर बन पाता? नहीं, वो कभी भी नहीं बन पाता, क्योंकि उसके अंदर जो स्किल्स थी, वो स्किल्स उसने बचपन से डेवलप की थी, और वो एक क्रिकेटर बनने के लिए थी, न कि एक एक्टर बनने के लिए। मैं इस बात को घुमा देता हूँ। अगर अमिताभ बच्चन सोचता कि मैं एक एक्टर नहीं बल्कि एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो क्या वो बन पाता? नहीं, क्योंकि उसने जो स्किल डेवलप की वो थी एक एक्टर बनने के लिए, ना कि एक क्रिकेटर बनने के लिए। मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर उन दोनों की चीज़ें चेंज कर दी जाए, यानी कि उनका प्रोफेशन चेंज कर दिया जाए, अगर वो दोनों एक दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करें, तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर गलती से सफल हो गए तो वे उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते जितनी ऊंचाइयों पर आज वे दोनों हैं। तो आप लोग दूसरों की स्किल्स अपने अंदर डालने की कोशिश मत करिए। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आपको करना क्या है। आपको दूसरे
यानी कि अपने प्रोफेशन में ऊंचाइयों को छूने वाले जो लोग हैं उनसे क्या सीख लेनी होगी, उनसे सही मैसेज लो, ना कि गलत। मैं आपको ये समझाने के लिए कि आपको क्या सीखना चाहिए, इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की बात करते हैं। एज्यूम करिए कि आप वो स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ने के लिए आपको पढ़ाने के लिए एक टीचर क्लास में आया और उस टीचर ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं, जैसे कि IAS, ESC, गेट, PSU, यानी कि कोई भी अच्छा एग्जाम उसने नहीं छोड़ा। तो आपने उस टीचर से एक सवाल पूछा कि सर किस टाइम पढ़ना चाहिए। तो उस टीचर ने बताया कि आप सभी को रात में पढ़ना चाहिए, दिन में भी सोना चाहिए और सुबह में भी सोना चाहिए। तो आपने रात को पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर दूसरा टीचर आया, दूसरे टीचर ने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं, उससे भी आपने सेम ही क्वेश्चन पूछा। तो उस टीचर ने बोला कि आप सभी को दोपहर में पढ़ना चाहिए, सुबह सोना चाहिए और रात को भी सोना चाहिए। तो आपने दोपहर में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर तीसरा टीचर आया, तीसरे टीचर ने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए, उससे भी आपने सेम ही क्वेश्चन पूछा और उस टीचर ने बोला कि आप सभी को सुबह पढ़ना चाहिए, दोपहर और रात को सोना चाहिए। तो आपने सुबह को पढ़ना शुरू कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपना कंफर्ट जोन देखिए, वो उनका कंफर्ट जोन था। पहले टीचर ने खुद को कंफर्ट किया कि रात को पढ़ने के लिए, दूसरे टीचर ने खुद को कंफर्ट किया दोपहर में पढ़ने के लिए और तीसरे टीचर का कंफर्ट जोन था सुबह पढ़ने के लिए। लेकिन आपने उन टीचर की बात सुनकर अपना कंफर्ट जोन चेंज कर दिया। हो सकता है कि आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता हो, दोपहर को पढ़ना अच्छा लगता हो, रात को पढ़ना अच्छा लगता हो, लेकिन आपने उसे बदल दिया और आप उस तरह भागे, जो उन्होंने बताया। टीचर्स ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने गलत मैसेज लिया। आपको वहां से मैसेज लेना है कि वो लोग कितने घंटे पढ़ते थे। फिर से समझिए, आपको वहां से मैसेज लेना है कि वो लोग कितने घंटे पढ़ते थे, जिससे कि वो सभी एग्जाम क्रैक कर पाए। और फिर अपना कंफर्ट जोन देखिए और आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है और फिर अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उतने घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको जिस टाइम पर पढ़ना अच्छा लगता है उस टाइम पर पढ़िए। क्या आप जानते हैं कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए वो हम ऑब्जर्व नहीं करते, और जो चीज़ हमें ऑब्जर्व नहीं करनी चाहिए उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती उन्हें तो हम बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम नुकसान उठाने के बाद क्या क्या करते या फिर कहते हैं। जैसे कि यार मैंने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हो पाया, यार ये सिंपल तो बहुत था पर न जाने क्यों नहीं हो पाया, यार समझ नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ तो गलत हो रहा है, यार पढ़ने का मन नहीं करता। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हम मेहनत जरूर करते हैं लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत रंग लाती है और कभी नहीं। मेहनत करते वक्त ध्यान रखिए कि हम मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं या फिर गलत दिशा में। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब हमें साउथ में जाना है और बैठे हम नॉर्थ की बस, ट्रेन या फ्लाइट में हैं, तो क्या कभी हम साउथ पहुंच पाएंगे? सोचिए, नहीं, हम कभी भी साउथ नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की, हमने की, लेकिन तरीका और दिशा गलत थी। जहां हमें जाना है वहां पहुंचने के लिए हमें उसी डायरेक्शन में चलना होगा, उसी दिशा में चलना होगा, तो तभी हम वहां पहुंच सकते हैं। अगर हमें साउथ में जाना है तो हमें साउथ की बस, ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी होगी, तभी हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपको वही कहूँगा कि दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत करो, खुद के जैसा बनने की कोशिश करो। अपनी ज़िंदगी में अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी स्किल्स को पहचानते हुए कुछ ऐसे काम करो जिससे लोग आपके जैसा बनना चाहें। आपको देखकर हर कोई बोले कि क्या इंसान है यार, काश मैं ऐसा होता,
ऐसा बनने के लिए आपको अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना होगा, अपनी स्किल्स पर काम करना होगा। अगर आपने ऐसा किया तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी मुझसे एक वादा करना होगा कि आप सभी अपनी क्वालिटीज़, स्किल्स को पहचान कर अपने जैसा बनने की कोशिश करेंगे, न कि दूसरे लोगों की क्वालिटीज़, स्किल्स को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। आपका सुनहरा कल आपका इंतजार कर रहा है और मैं मेरे जैसा बनना चाहता हूँ। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैं मेरे जैसा हूँ और मेरे जैसा ही बनना चाहता हूँ, न कि आपके जैसा, क्योंकि मैंने अपनी क्वालिटीज़ और स्किल्स को पहचान लिया है। तो अब नंबर आपका है, आपको अपनी क्वालिटीज़ और स्किल्स को पहचानना है।